हम्म। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जल्दी से जाएं और जहां से भी आपको लिंक मिला है ना वहां पे टाइप कर दें आई मीन वेबिनार। जल्दी से फौरन से अटेंडेंस लगाएं। विद इन 2 to 3 मिनट्स हम वेबिनार को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ जी, जिस भी पर्सन ने अटेंडेंस मार्क कर दी है ना वो यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दे डन। डन टाइप करें और वेबिनार को हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँ सबसे पहले। तो माय नेम इज शगुफ्ता अकरम, आई एम फ्रॉम कराची पाकिस्तान एंड आई एम डूइंग डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी इन कराची। तो आप लोग हैरान हो रहे होंगे हैं कि डॉक्टर है और यहाँ पे हमारे सामने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में क्या कर रही है, इस नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में क्या कर रही है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे भी ड्रीम्स बहुत बड़े थे, ठीक है? मैंने भी बहुत कुछ सोचा हुआ था। मैं भी चाहती थी कि भाई मेरे इतने बड़े बड़े ड्रीम्स फुलफिल हों। और मैं पता क्या सोचती, ये सोचती थी कि भाई मैंने डॉक्टर बन जाऊंगी एंड देन जो है वो मेरे ड्रीम्स ऐसे फुलफिल होंगे, आराम से फुलफिल होंगे। वो भी 5 साल पढ़ने के बाद, देन उसके बाद 1 ईयर हाउस जॉब करूंगी, फिर उसके बाद जब 6 साल लगाने के बाद फिर मेरे ड्रीम्स फुलफिल होंगे। लेकिन जब मैंने देखा कि जो मेरी सीनियर्स हैं, एक दिन मैं बैठी हुई थी, मेरी सीनियर मेरे साथ में बैठी हुई थी। मैं वो बड़ी कोई अफसुर्दा सैड फेस बना के बैठी थी। मैंने कहा क्या हुआ है? तो कहती है कि मतलब इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतना ज्यादा कंपटीशन है कि हॉस्पिटल्स में ना जॉब्स नहीं मिलती हैं। एक डॉक्टर कह रही है कि जॉब्स नहीं मिलती हैं। मैंने वहां पे अंदाजा लगाया, मैंने कहा जब इनको नहीं मिल रही तो जब हम जा रहे हैं, मतलब हम लोग अभी हमें 2 साल रहते हैं, जब हम जाएंगे तो हमें कहाँ से मिलेंगी जब इनको नहीं मिल रही। क्योंकि आपको पता है कि हर यूनिवर्सिटी से पर्सन ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं, ठीक है? 6 मंथ बाद, 1 ईयर बाद इतने हजारों हजारों लोग निकल रहे हैं ग्रेजुएट होके। कहाँ जा रहे हैं? कभी सोचा है? पाकिस्तान में कहाँ जा रहे हैं वो लोग? 10%, 5% लोगों को जॉब मिल रही है, बाकी किधर जा रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो बेचारे फिर जॉबलेस होके बैठे होते हैं। तो वही चीज मैंने वहां से देखा और सारी चीजें, देन मैंने स्टेप लिया। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो कुछ करना है, मुझे अभी के अभी कुछ करना है। देन मैंने काफी रिसर्च की ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड। मैंने कहा चलो घर पे बैठ के साथ साथ पढ़ाई हो और साथ साथ जो है वो मैं अपना कोई काम ऐसे छोटा मोटा करूँ। और जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई थी ना, मैंने गूगल पे सर्च किया था ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड। देन मुझे जो मेरे अपलाइन है सर मोहम्मद हसीबुर रहमान, उनका नंबर मिला। मैंने उनको टेक्स्ट किया, आप लोगों की तरह 3 डेज ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, देन ग्रुप में आई। और आप ही की तरह जिस जगह आप बैठे हुए इसी जगह मैं थी। सितंबर 2 सितंबर को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है? आप ही की तरह सेशन अटेंड किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है? तो यही फ्यूचर है आप लोगों का। अच्छे से लर्निंग करें, क्योंकि कोई भी चीज, मतलब अर्निंग जो है ना वो लर्निंग के बगैर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा हर जगह आपको बताया जाता है कि जब लर्निंग से एल हटता है तो अर्निंग होती है, ठीक है? तो इस चीज को माइंड में रखिएगा। जब आपकी लर्निंग स्ट्रांग होगी देन ही आपकी अर्निंग होगी। चलिए जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आप सबका वार्मली वेलकम करती हूँ मैं इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल में। आप सबका वार्मली वेलकम करती हूँ, ठीक है? तो अभी हम कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगी जो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के हवाले से है। ये है इंट्रोडक्शन, ठीक है? कंपनी का इंट्रोडक्शन मैं आपको छोटा सा बताऊंगी कि जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, 13 मई 1978 को इसका बर्थ हुआ एरिजोना में, ठीक है? अमेरिका में एरिजोना में इसका बर्थ हुआ 1978 में। और 2018 में इसको 40 इयर्स कंप्लीट हो गया। अगर आज की बात की जाए 2022 में, तो इसको 44+ इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है? वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा एंड बी हाइव्स में ये वर्ल्ड लीडर है, ठीक है? इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का इन दो प्रोडक्ट्स में, एलोवेरा में एंड बी हाइव्स में, ठीक है? और अगर बात की जाए कि कितने कंट्रीज में ये वर्क कर रही है, ये 168+ कंट्रीज में इस टाइम पे वर्क कर रही है, ठीक है? ग्लोबली ऑन 6000 ऑफिस हैं, खुद के इसके 6000 ऑफिस हैं। टर्नओवर की बात की जाए 21,000+ करोड़ का टर्नओवर जनरेट कर चुकी है। वर्ल्ड ओनली वर्ल्ड वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। अब वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी क्या होती है? काफी पर्सन का क्वेश्चन है, कुछ को पता भी होगा, कुछ को नहीं भी पता। जिनको नहीं पता चले उनकी थोड़ा मैं इजाफा कर देती हूँ इल्म में कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड जो कंपनी होती है ना, इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्वालिटी मिलती है, ठीक है? आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी मिलती है और इनकम की क्वांटिटी मिलती है। अब बात कीजिए क्वांटिटी कैसे मिलती है, क्योंकि ये इसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता, डायरेक्ट आप कंपनी से रिलेट कर रहे होते हो, ठीक है? आपकी जितनी सेल हुई है उतना आपको प्रॉफिट मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप 5 पर्सन हो, ठीक है, आपकी 1 लाख की सेल हुई है
आप 4% जो आपकी 1 लाख की सेल हुई है आपको 25 मिले, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी वो होती है जिसमें जस्ट आप हो और कंपनी हो, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी वर्टिकली इंटीग्रेटेड की। और नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्ल्ड बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग इन वेलनेस इंडस्ट्री है। ठीक है, वर्ल्ड की बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। और स्टार्ट कब हुई थी? 2000 में ये इंडिया में स्टार्ट हुई है। इसको ऑलमोस्ट 22 ईयर्स हो गए इस टाइम पे। ठीक है, इंडिया में बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी, पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी अच्छे से वर्किंग हो रही है। और हमारा जो आज मेन टॉपिक है, ठीक है, अगर मेन टॉपिक की बात करें तो हमारा हेल्थ एंड वेल्थ, ठीक है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं, इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट्स हैं, वो कैसे हेल्प करेंगे आपको, ठीक है, आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से यूज करने, वो इंशाल्लाह आज इस वेबिनार में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी, और कंप्लीट वॉच करना है आपने वेबिनार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जी, तो ये आप सबको स्लाइड शो हो रही होगी। बाइबल जो है मुकद्दस किताब है, ठीक है, उसमें जीसस क्रिस्ट है। ठीक है, जब ये उस बाइबल में मेंशन है, ठीक है, ये उसकी लाइंस है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि जब जीसस क्रिस्ट को, जो इनका क्रॉस होता है ना क्रिश्चियन का, ठीक है, उससे हटाया गया, जब इससे हटाया गया, उनकी बहुत हालत खराब थी उस टाइम पे। और उस टाइम पे आपको पता है कि कोई डॉक्टर, कोई मेडिकल, कोई इस तरीके की चीज, केमिकल्स वगैरह होते ही नहीं थे, तब सारी चीजें नेचुरल होती थी। ठीक है, तो इनको उस टाइम पे किस चीज में रैप किया गया? एलोवेरा में रैप किया गया। ठीक है, एलोवेरा में रैप किया गया था उस टाइम पे। तो खुद सोचें कि कितनी पावर है एलोवेरा की। ठीक है, अब हमें क्या होता है, हम कुछ होता है हम भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं, केमिकल्स की साइड जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे कोई केमिकल, कोई चीज नहीं थी उसमें। किस में रैप किया गया? एलोवेरा में रैप किया गया। अब बात कर लेते हैं नेचर ऑफ एलोवेरा की। ठीक है, एलोवेरा की नेचर की बात करते हैं। तो एलोवेरा जो होता है ना, वो कैक्टस की तरह का होता है। ठीक है, कैक्टस नहीं होता, कैक्टस के ऊपर कांटे होते हैं, एलोवेरा के ऊपर भी कांटे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको सिमिलैरिटी दी गई है। ये कैक्टस की तरह का होता है, लिली एंड गार्लिक फैमिली से बिलोंग करता है ये। ठीक है, इसकी 4000 स्पीशीज होती हैं। ठीक, अब 4000 की 4000 यूजफुल नहीं होती। 385 स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनका कोई यूज नहीं होता। 11 इसकी पॉइजनस होती हैं। जस्ट 4 स्पीशीज ऐसी होती हैं जो यूजफुल होती हैं। अब हम क्या करते हैं, हम जो भी एलोवेरा होता है उसको यूज कर रहे होते हैं, स्किन पे यूज कर रहे होते हैं, हेयर्स पे यूज कर रहे होते हैं, इनटेक कर रहे होते हैं। तो ये हमें नहीं पता होता वो कौन सी ऐसी 11 पॉइजनस स्पीशीज हैं जिनको हम इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, और 385 ऐसी हैं जिनका कोई यूज ही नहीं है, वो हम यूज करें या ना करें उसका कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, एलोवेरा की जो मेन डाइट होती है ना, एलोवेरा कहाँ से मेन डाइट लेता है? एलोवेरा की जो साइड पे जो कांटे लगे होते हैं ना, वो वहां से अपनी डाइट, मॉइस्चराइजर जो भी होता है हवा से, वो इनटेक करता है। ठीक है, इसको पानी की जरूरत होती है, खाद की जरूरत होती है, लेकिन इतनी नहीं होती। जस्ट 10% इसको खाद की और पानी की जरूरत होती है, 90% इसको हवा की जरूरत होती है। अब आपको पता है पाकिस्तान में पॉल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ चुका है, आपको खुद अंदाजा होता है कि भाई हम जिस तरीके से इनटेक करें, हम जो है इनहेल कर रहे हैं, हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, तो हमारे अंदर कितनी डस्ट जा रही है, सबको पता है कितना टॉक्सिक हमारे अंदर जा रहा है। लेकिन अगर वही चीज एलोवेरा एब्जॉर्ब करेगा, तो आपको लगता है कि वो 100% नेचुरल है? वो आपको आपको पता है कि वो पॉइजनस नहीं है? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारे जो है एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से, कितना ज्यादा पॉल्यूटेड है। तो इस चीज का खास ख्याल रखा गया है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में। 100% नेचुरल एलोवेरा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, एलोवेरा जो है वो एक क्लिनजिंग एजेंट है। ठीक है, क्लिनजिंग एजेंट है। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह जो नेक्स्ट स्लाइड्स होंगी उनमें क्लियर करूंगी, लेकिन अभी मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी जो एज है ना, वो ऑलमोस्ट 3 to 4 जो है वो ईयर्स मैच्योर होने में इसको लगते हैं। ठीक है, 3 to 4 ईयर्स मैच्योर होने में इसको लगते हैं, और देन जाके ये मैच्योर होता है और हम इसको यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरनल यूज ऑफ एलोवेरा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम लिग्निन, एलोवेरा हैज सेपोनियन विच इज द नेचुरल सोप। लिग्निन क्या होता है? लिग्निन होता है जो कि आपकी स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, स्किन में आपकी पेनिट्रेट कर जाता है, थर्ड लेयर तक ये जाता है। और सेपोनियन क्या होता है? ये नेचुरल सोप होता है। ये जो आपके अंदर की जो क्लींजिंग होती है ना, नेचुरल सोप, मतलब इसको नेचुरल सोप कहा गया। ये आपके अंदर इस तरीके से आपके अंदर को क्लींज कर देता है। अब आप ये देखें, साइड पे डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, इसमें जो है वो लीवर भी है, स्टमक भी है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब मैं अगर इंटेस्टाइन की बात करूं, ठीक है, आपको पता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये ऑलमोस्ट 6 मीटर लॉन्ग है। अगर फीट में बात करूं, 20 फीट लॉन्ग है ये। ठीक है, और आपको पता भी नहीं कि आपके अंदर इतनी बड़ी इंटेस्टाइन है।
ठीक है। और अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूँ 5 फीट लॉन्ग है, ठीक है, 1.5 मीटर है और 5 फीट लॉन्ग जी होती है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये हर 4 इंच के बाद ना एक तो इसमें ना सेगमेंट बने हुए हैं, ठीक है। ये जो सेगमेंट बने हुए हैं ना, इसमें क्या होती है, इसमें ये जो विटामिन है इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। अब एक सेगमेंट में होती है विटामिन ए की एब्जॉर्प्शन, दूसरे में होती है विटामिन बी की, देन होती है विटामिन सी की, देन होती है विटामिन डी की। अब हम जो फूड इनटेक करें ना, उसमें जो विटामिन है ना वो अपनी अपनी जगह पे जाता जाएगा, ठीक है। विटामिन ए है तो विटामिन ए अपनी जगह पे जाएगा, विटामिन बी है वो अपनी जगह पे जाएगा, विटामिन सी है तो वो अपनी जगह पे चला जाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ, ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ना, इसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये जो फिगर 2 बनी हुई है ना, ये सेकंड फिगर है, इसको जरा गौर से देखिएगा। इसमें जो ब्लैक ब्लैक है ये क्या है, कोई बता सकता है ये क्या है? ये टॉक्सिक है। ये जो हम खाते हैं ना गंदला, मीन्स की जंक फूड हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, और सो कॉल्ड जो है वो ऐसी बहुत सी सारी चीजें हैं, समोसे हो गए, पकौड़े हो गए, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हम खा लेते हैं। उस टाइम पे बड़ा हमें मजा आ रहा होता है कि भाई बहुत मजे की है, खा लो ये चाट गोलगप्पे सारी चीजें। ये टॉक्सिक है, ये आपकी बॉडी के लिए इतना हार्मफुल है ना, अगर आपको ये चीज पता चल जाए ना, आप कभी खाओ ही ना। अब ये देखिए आप, ये जो ब्लैक ब्लैक है ये क्या है? ये कोई आपके वाइटामिन नहीं है, ये टॉक्सिक है, ठीक है। ये टॉक्सिक है। ये जब आपके ये जहाँ पे वाइटामिन ने जाना होता है ना, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन वाइटामिन की होनी होती है, वहां पे ये टॉक्सिक जमा होता है। मुझे ये बताएं कि जब आप कुछ इस तरीके का खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, मिल्क से आपके जो वाइटामिन है वो यहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे। यहाँ पे तो पहले ही टॉक्सिक इतना जमा हुआ है, ठीक है। तो एलोवेरा क्या करता है, एलोवेरा इस चीज को क्लींस करता है, आपके टॉक्सिक को निकालता है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओ ना, जब आपका कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ जाता है, ठीक है, आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो इतना बढ़ जाता है, तब आप जाते हो डॉक्टर के पास, और वो फिर क्या करता है, वो लाखों के चार्ज करता है जस्ट आपकी डिटॉक्सिफिकेशन करने को, जस्ट आपकी क्लिनजिंग करने को, ठीक है। इतना ज्यादा ये जो है वो बाद में आपकी बीमारी एक डिजीज बन जाती है। ये जो टॉक्सिक हम खाते हैं ना, इस टाइम पे तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हो, बर्गर खा रहे होते हो, सारी चीजें। लेकिन ये बाद में आपको पता चलता है ना, क्योंकि आजकल हर इंसान को ना अपने आप की पड़ी होती है, वो कहता है कि भाई मैं अपने, मेरी स्किन अच्छी रहे, मेरे बाल अच्छे रहे, मैं खूबसूरत लगूं। लेकिन अब खाना पीना क्या है, इंटरनली हम लोग साफ सुथरे नहीं रहते ना। बात सारी ये है, हम इंटर बाहर से खाते खाते पीते रहते हैं, जो दिल करता है वही खा लेते हैं। लेकिन जब हमें बाद में पता चलता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब पता चलता है कि इतना गंद अंदर जमा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को भी एलोवेरा बहुत अच्छे से क्लींस करता है, एक्सक्रीट आउट करता है हमारी बॉडी से, ठीक है। फीसिस की फॉर्म में हमारी बॉडी से ये एक्सक्रीट आउट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ ये एक्सक्रीशन की तरफ जाता है, ठीक है। अब खुद सोचें कि एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है, अगर ये ना हो तो पर्सन को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ये भी एक डिजीज है, ठीक है। ये भी एक डिजीज है। तो खुद सोचें कि एक चीज की वजह से हम कितनी बीमारियों की वजह से बच जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन हमारा जो है वो नेक्स्ट है। अब इसकी अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए, एलोवेरा में कौन कौन सी न्यूट्रिशन होती हैं? 12 वाइटामिन होते हैं, जस्ट 12 वाइटामिन होते हैं, 18 अमाइनो एसिड्स होते हैं। आपको पता है कि अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है अमाइनो एसिड्स, वाइटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 मिनरल्स होते हैं, 9 इंजाइम्स होते हैं। अब यहाँ पे कुछ पर्सन जो है वो वैसे तो सारे वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन कुछ मेडिकल से रिलेटेड नहीं भी होंगे, तो उनको मैं बता दूं इंजाइम्स होते क्या हैं। खैर वैसे तो केमिस्ट्री में भी होते हैं इंजाइम्स, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि ये जो है ना, ये ब्रेक डाउन करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल को इनटू स्मॉलर सब्सटेंस, ठीक है। स्मॉलर सब्सटेंस में ये जो है वो तोड़ते हैं उसको, इंजाइम्स मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। ब्रेक डाउन करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉलर सब्सटेंस में, और ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ठीक है, स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को। और एंथ्राक्विनॉन की अगर बात करें, ठीक है, 13 एंथ्राक्विनॉन इसमें मौजूद होते हैं, जो कि एंटी प्रोटीन, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज को इनहेंस करते हैं, ठीक है। एलोवेरा हैज एंटी-एफ ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर इसमें मौजूद होता है, हेल्प इन कैंसर टू, ये ट्यूमर में भी हेल्प करता है और कैंसर को भी खत्म करने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं, अब आ जाते हैं जी बेनिफिट्स पे, ठीक है। अब आपने जरा ध्यान से सुनना है। पहले मुझे पता है आपने जो पहले वाली होगी वो जस्ट ऐसे तैसे सुनी होंगी, लेकिन अब आती है काम की बात।
बेनिफिट्स, ठीक है। अब आपने बड़े गौर से सब ने कान खोल के बेनिफिट्स को सुनना है। एलोवेरा जेल की बात कर लेते हैं, ठीक है। 99.7% प्योर इनर लीफ जेल है इसमें, इम्यून सिस्टम को इनहेंस करता है, विटामिन सी में रिच है ये, ठीक है, शुगर फ्री है, नेचुरल एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है, बेस्ट फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेस्ट है ये, ठीक है। ये ड्रिंक बहुत बेस्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, प्रिजर्वेटिव ऐड इसमें नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, चलो ये तो मैंने बात कर ली कि इसके बेनिफिट्स, अब मैं ये बताती हूँ आपको कि ये किन पर्सन को हम यूज नहीं करवा सकते, ठीक है। अगर कोई प्रेगनेंसी है, ठीक है, किसी पर्सन कोई फीमेल है जो कि प्रेग्नेंट है, वो ये यूज कर ही नहीं सकती है, ठीक है। प्रेगनेंसी में ये चीज यूज नहीं होती है। और लो शुगर लेवल है अगर किसी का, क्योंकि ये शुगर फ्री होती है, तो अगर किसी का लो शुगर लेवल है तो ये बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता, ठीक है। कोलोन कैंसर के लिए बहुत अच्छा है ये, अगर किसी को कोलोन कैंसर है या किसी रिलेटिव को है या किसी जानने वाले को है तो उसको ये लाजमी रिकमेंड करिएगा, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एलोबेरी नेक्टर की। एलोबेरी नेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें 90.7% प्योर इनर लीफ जेल है, ठीक है। 10% इसमें एप्पल और क्रैनबेरी जो है उसका जूस मिलाया गया है। माइग्रेन जो पेन होता है सर का, जो हाफ हेड पेन होता है, उसके लिए, माइग्रेन के लिए बहुत ही जबरदस्त है ये ड्रिंक, ठीक है। विटामिन सी से रिच है, इसमें क्रैनबेरी मिलाने से किडनी और लीवर की प्रॉब्लम में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। और यूराइनरी ट्रैक में, अब जिनको यूराइनरी प्रॉब्लम होती है, मींस के इरिटेशन होती है या इचिंग होती है यूराइनरी ट्रैक में, तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। यूरिन जो हमारी बॉडी से यूरिन फ्लो आउट होता है, ठीक है, बाहर आता है, तो उसमें ये आपकी हेल्प करता है। काफी पर्सन को इशू होता है, तो ये होता है कि इरिटेशन होती है और इचिंग होती है, तो उसमें ये काफी हेल्प है, ठीक है। स्टोन अगर है, किडनी स्टोन है या कहीं पे भी स्टोन है, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, ठीक है। गर्ल्स के लिए अगर मैं बताऊं तो मेंस्ट्रुअल जो इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, ठीक है, उसमें आपको पता है कि और गर्ल्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है ड्रिंक, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि पेन वगैरह होता है, ठीक है, तो उस पेन को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए ये बहुत बेस्ट है। ये एलोवेरी नेक्टर जो है ये बहुत बेस्ट है, स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करता है, नेचुरल चीज है, ठीक है, कोई केमिकल नहीं है। हाँ ये है कि अगर आप वक्त के साथ साथ इसको लेते रहोगे ना, तो ये है कि ये आपको रिकवर करता रहेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन ये परमानेंट आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एकदम से लिया और ठीक हो गई, ये कोई केमिकल नहीं है, ठीक है। मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर आपको ये चीज इस्तेमाल करनी है तो विद पेशेंस करनी है, ठीक है। आपको 100% गारंटी है रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन वही चीज है कि जो चीज आपने इतनी खराब की हुई है, इतना उसका बेड़ा गर्क किया हुआ है, तो वो आपका आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से उसको रिकवर करेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एलो पीच नेक्टर की, ठीक है। एलो पीच नेक्टर काफी, मेरा तो फेवरेट है पीच, ठीक है। तो ये बहुत मजे का भी है जूस, एलो पीच नेक्टर। इसकी अगर बात की जाए तो 84.5% इसमें एलोवेरा जेल होती है इसके अंदर, ठीक है। और बाकी फंक्शन सेम ही है इसके, रिच इन विटामिन सी है 80, और जो है वो मेंटेन करता है एनर्जी लेवल को, सपोर्ट करता है हेल्थ में, डाइजेशन में, प्रोमोट करता है हेल्थी इम्यून सिस्टम को। और अगर मेन बेनिफिट की बात की जाए ना, तो ये मेमोरी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट। काफी पर्सन ऐसे होते हैं, काफी बच्चे भी ऐसे होते हैं जो कि याद करते हैं भूल जाते हैं, और हमने कहीं पे कोई चीज रखी भूल गए, मेरे साथ अपने साथ ही होता है कि मेमोरी प्रॉब्लम थोड़ा सा है, ठीक है। तो उस चीज के लिए बेस्ट है। मगर अगर कोई बच्चा है ना, और आपको, आपके कोई जानने वाला है, आपका अपना कोई बेटा है या भाई है, अगर उसको मेमोरी प्रॉब्लम है, मीन्स के याद कर रहा है, भूल रहा है, मार खाता है स्कूल्स में, तो उसको ये लाजमी पिलाएं, ठीक है। बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है उसके लिए, उसको ये लाजमी पिलाइए। और दूसरी चीज कि ये आई साइट के लिए, आई साइट के लिए बहुत बेनिफिशियल है ड्रिंक, ठीक है। अपनी आई साइट को इनहेंस करने के लिए, आई साइट काफी पर्सन के ऐसे होते हैं कि वीक होती है आई साइट, तो ये उस चीज के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरएवर अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट रेंज, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट हमारी फॉरएवर के इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट हैं, क्वालिटी सर्टिफाइड सील्स हैं, ठीक है। अगर बात करें, आपको फर्स्ट पे नजर आ रहा होगा एलो कॉन्सिल सील, ठीक है। किसी भी एलोवेरा, किसी भी एलोवेरा की बॉटल पे अगर आपको ये सील नजर ना आ रही हो ना, समझ लें वो है ही नहीं, वो फेक है, वो ओरिजिनल है ही नहीं, वो प्योर है ही नहीं एलोवेरा। और जिस भी एलोवेरा की बॉटल पे ये सील होगी वो 99.9% प्योर होगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो केएल बनी हुई है, केएल लिखा हुआ है, ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, ये क्या है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ।
KL मीन है क्लोज टू नेचर, ठीक है, इस सील का मीनिंग है क्लोज टू नेचर। अगर किसी भी प्रोडक्ट पे ये सील है तो समझ लो वो प्रोडक्ट 100% नेचुरल है, उसमें कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई भी टेस्ट फ्लेवर जो है वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो 100% ओरिजिनल है, ठीक है। एम हलाल, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है एक इस्लामिक कंट्री से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और आपको पता है कि हम कोई भी ऐसे प्रोडक्ट को कभी भी प्रमोट नहीं करेंगे जो जिसमें अल्कोहल हो, जिसमें ड्रग्स हो, जो हलाल ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह 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 फॉरएवर ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, क्योंकि आपको पता है कि 169 प्लस कंट्रीज में इस टाइम वर्क करी है, तो जो इस्लामिक कंट्रीज है ना उसके हवाले से इन्होंने सारे प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। शुक्र है अल्लाह का कि ये हलाल है, ठीक है। और जो बाकी कंट्रीज हैं, सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, ओमान हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो इन सब में भी फॉरएवर जो है वो वर्क कर रही है और सारे प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, तो ये हलाल प्रोडक्ट्स हैं। काफी पर्सन्स का ये क्वेश्चन होता है कि क्या फॉरएवर के प्रोडक्ट हलाल हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह फॉरएवर के प्रोडक्ट 100% हलाल हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं, आप देख रहे होंगे इस पे कि ना ये जो नेक्स्ट जो हमारा है ये है किसी भी एनिमल पे ये यूज नहीं होता, ठीक है, किसी भी एनिमल पे यूज नहीं होते, इनके सारे प्रोडक्ट्स ह्यूमंस पे, इंसानों पे यूज होते हैं, देन आपके पास आते हैं, ठीक है। किसी भी जानवर पे ये यूज नहीं होता, ये इंसानों पे यूज होते हैं, देन आपके पास आते हैं। अब जो है वो हम नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन की, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है हनी, ठीक है। हनी, ऑल ओवर द वर्ल्ड हनी जो है ऐसा एक प्रोडक्ट है जो 1000 साल तक भी खराब हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये इतना पावरफुल है कि आपको पता है कि कहते हैं कि 1 स्पून ऑफ द हनी कीप्स द डॉक्टर अवे। एक चम्मच जो है वो शहद का आपको डॉक्टर से बहुत दूर रखता है, तो खुद सोचें इसके कितने ज्यादा बेनिफिट होंगे, ठीक है। ये जो है ना, अगर किसी फूड पे बैक्टीरिया लगा है, ठीक है, आपको पता है कि आपने देखा होगा फंगस लग जाती है, जो ब्रेड होती है उस पे फंगस लग जाती है, ठीक है। अब वो भी बैक्टीरिया, अब जब बैक्टीरिया लगता है तो क्या करता है, फूड को खराब कर देता है, ठीक है। लेकिन हनी इतना पावरफुल है, बैक्टीरिया को फूड से अलग कर देता है, ठीक है। अब खुद सोचें जब हम खा रहे हैं, ठीक है, हनी का इनटेक कर रहे हैं, हनी हम ले रहे हैं, तो खुद सोचें जो हमारे अंदर के बैक्टीरियाज है उनको किस तरीके से साफ करेगा। आजकल जो है ना हनी मिलना इतना मुश्किल है, ओरिजिनल चीज, ठीक है। हाँ, जो गोल्डन टाइप आप लोगों ने देखे होंगे जो मार्ट्स में शॉप्स पे पड़े होते हैं, हम लोग बड़ा खुश होके वो हनी ले रहे होते हैं कि भाई हनी है और इतने सस्ते में मिल जाता है। मुझे ये बताओ जिस चीज की डिमांड बहुत जो बहुत चीज कम होती है उसकी डिमांड कितनी ज्यादा होती है, ठीक है। खुद सोचो कि हनी क्या हर जगह पे लगा होता है? नहीं ना, बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है हनी। ओरिजिनल हनी की बात करें, हाँ, अगर दूसरा जो चाशनी वगैरह बना के वो खुद बेच रहे होते हैं वो तो फिर आपको हर जगह से मिल जाएगा, लेकिन जो एक ओरिजिनल चीज होती है जिसके फायदे होते हैं। अब अगर आप वो चाशनी वाला हनी लेते हो वो जो गोल्डन कलर में होता है, मुझे ये बताएं कि उसके नुकसान है कि फायदे हैं? बहुत नुकसान होंगे आपके, ठीक है। कैलोरीज इतनी ज्यादा उसमें होंगी कि बंदा बीमार ही होगा, बिल्कुल ठीक नहीं होगा, सेहतमंद तो होगा ही नहीं, उससे बीमार ही होगा। और अगर मैं बात करूं अपने घर की तो ये बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है मेरे अब्बू का, ठीक है। क्योंकि मैंने ना इस चीज को तब रियलाइज किया था जब सर्दियों में मैंने इसको देखा था और इसकी कंसिस्टेंसी इतने मजे की थी, तब मुझे समझ में, मैंने कहा ये तो बहुत मजे की चीज है भाई। क्योंकि दूसरा भी एक था हनी हमारे पास, वो भी मैंने देखा और वो बिल्कुल जम जाता है ना, जिस तरीके से जो चीनी होती है वो बिल्कुल जम जाती है, वो वैसा था। और ये जो है इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी विस्कोसिटी इतने मजे की थी कि वहीं से पता चल जाता है कि हाँ ये तो ओरिजिनल 100% ओरिजिनल चीज है, ठीक है। और आपको पता है कि हमारे जो पाकिस्तान में माशाल्लाह जो 2 नंबरी काम होते हैं वो कितने ज्यादा होते हैं, और किस चीज को किस तरीके से प्रेजेंट करना है ये भी हम पाकिस्तानी को बहुत अच्छे से आ रहा होता है। तो आ, काफी लोग ये भी कहते हैं कि इसका इतना डार्क ब्राउन कलर क्यों है, ठीक है। आपको एक चीज बताऊं कि जिसमें हनी में जितने न्यूट्रिएंट ज्यादा होंगे, ठीक है, उतना ही इसका कलर डार्क होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा इसका कलर डार्क होगा। और यहाँ से बहुत वाजे डिफरेंस नजर आता है कि कौन सी चीज ओरिजिनल है और कौन सी फेक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रॉयल जेली, ठीक है। रॉयल जेली का आप खुद सोचिए, रॉयल नाम से ही समझ आ रही होगी, नाम ही काफी है, ठीक है। रॉयल जेली क्या होती है ये मैं आपको बता दूं, इसमें जो है वो ये जो वो होता है ना हनी बीज का छत्ता होता है, ठीक है, उसमें सारी बीज होती हैं, कोई सिक्योरिटी बी होती है, कोई लेबर बी होती है। और सिक्योरिटी बी जो होती है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, लेबर बी क्या होती है वो जाती है
फूल से जो भी उसका रस वगैरह होता है, जूस होता है, वो लेके आती हैं और शहद बनाती हैं, ठीक है। और इन सब के साथ ना एक होती है क्वीन बी, ठीक है, सिर्फ एक ही होती है क्वीन बी। अब वो क्वीन बी क्या होती है, सारी हनीज जो है ना, सारी हनी बी क्या करती हैं, अपने अंदर से ना एक लार्वा प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, एक लार्वा जो कि व्हाइट लिक्विड, आपको नजर भी आ रहा होगा इस पिक्चर में, व्हाइट लिक्विड प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, बहुत पावरफुल होता है। इसको खाने से ना क्वीन बी की एज जो है ना वो बढ़ जाती है। जो बाकी बीज होती हैं, जो लेबर बी, जो सिक्योरिटी बी होती है ना, ये जस्ट 4 to 5 वीक जो है ना ये जस्ट सर्वाइव कर सकती हैं, लेकिन जो हनी बी होती, सॉरी, जो क्वीन बी होती है ना, वो ऑलमोस्ट 2 to 3 years, ठीक है, 2 to 3 years जो है उसकी एज बढ़ जाती है। खुद सोचें कि जो ये रॉयल जेली है, इसको खाने से क्वीन बी की एज कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया, खुद सोचें, कहाँ 4 से 5 मंथ और कहाँ 2 से 3 साल, ठीक है। और जो क्वीन बी होती है ना, ये एक दिन में 3000 अंडे देती है। पहले जमाने की बात अगर करें ना, तो ये जो रॉयल जेली है ना, ये जस्ट उनके पास होती थी, जो बहुत राजा महाराजा होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जस्ट वही ले सकते थे, बाकी कोई भी नहीं ले सकता था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि जो लाखों के भाव बिक्री होती थी उस टाइम पे ओरिजिनल रॉयल जेली। अगर फॉरएवर में बात करें रॉयल जेली की, तो इन्होंने टैबलेट्स, क्योंकि जो कि इजीली आप इनटेक कर सकते हो टैबलेट्स को, ठीक है, इन्होंने टैबलेट्स जो है वो इन्वेंट की हुई हैं। टैबलेट्स की बात करें तो इसमें हल्का सा ऑरेंज का टेस्ट होता है, ऑरेंज ऑरेंज का टेस्ट मिलाकर दिया जाता है ताकि इजीली इनटेक कर सके, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, स्किन की और हेयर की प्रॉब्लम को दूर करता है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, दोनों के लिए, एक स्किन और एक हेयर्स, ये दो जो है ना, ये मैं कहती हूँ कि ये बस प्यारे रहे, बाकी है आजकल हम सब की नीड है प्यारा लगना, कौन नहीं चाहता कि मैं प्यारा ना लगूं। तो ये जो है वो स्किन और हेयर्स की प्रॉब्लम्स को दूर करता है, ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है, और जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अब जो कपल्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जिनमें फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, आपको भी पता है फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स में ये होता है कि जो जनरेशन है वो आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक है, तो ये उस चीज फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स को भी दूर करती है, ठीक है, वो फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स वुमेन में हो, दोनों को ठीक करती है। इसके बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल पावरफुल प्रोडक्ट है, जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है बूस्ट फॉरएवर सी प्लस, ठीक है। ये क्या करता है, ये फ्री रेडिकल से फाइट करता है। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, फ्री रेडिकल वो होते हैं जो हमारी बॉडी को, ऐसा कंपाउंड होता है जो कि हमारी बॉडी को हार्म जो है वो पहुंचाता है, हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाता है, वो होता है फ्री रेडिकल, ये उससे फाइट करते हैं। बेनिफिट अगर इसके बताए जाए तो आपको पता है वाइटामिन सी इसमें है, तो ये स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, कनेक्टिव टिश्यू के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट चलते हैं जी, आर्किटिक सी, फॉरएवर आर्किटिक सी, जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 9 है, और ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसमें आपको पता है फिश ऑयल होता है, ठीक है, इसमें फिश ऑयल पाया जाता है। और अगर बात की जाए तो कार्डियोवैस्कुलर वेस्कुलर हेल्थ प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है ब्रेन हेल्थ में। और अगर मेमोरी हेल्थ को भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करता है, जॉइंट के फंक्शंस में भी बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करता है, नर्वस सिस्टम में भी सपोर्ट करता है, और आइस, स्किन, लंग्स, इन सब चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को प्रमोट करता है और सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। हाँ जी, तो ये आ जाता है बैड वर्सेस गुड कोलेस्ट्रॉल। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, देन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी। आप बस ये देखिए कि ये जो येलो कलर के आपको बॉल्स नजर आ रहे हैं ना, ये हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है, और ये जो ग्रीन कलर की नजर आ रही है हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको क्लियर करती हूँ इस चीज पे जी। अब ये देखें, HDL लिखा हुआ है और LDL, एक जगह जो है वो बहुत ही अच्छा है, HDL बना हुआ है, और दूसरी जगह शैतान है LDL, ठीक है। LDL क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, मींस बैड कोलेस्ट्रॉल, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन मींस गुड कोलेस्ट्रॉल। अगर हम बात करें हायर द नंबर, HDL अगर ज्यादा होंगे तो क्या होगा, अगर HDL हमारे ज्यादा होंगे ना, मीन्स के हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन अगर हमारी ज्यादा होगी ना, तो ये हमारे लिए बेनिफिट है, ठीक है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। अगर यही कम होगा तो हमारे लिए बैड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। अगर हम स्मोकिंग करते हैं ना, कोई पर्सन अगर स्मोकिंग करता है
तो ये HDL जो हमारा है ना ये कम हो जाएगा, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल हमारा कम हो जाएगा। और अगर हम स्मोकिंग, ये जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है ये बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो। अगर हम हेल्दी फूड इनटेक करते हैं तो हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज होगा। और अगर हम ईट हेल्दी फूड अगर हम खा रहे हैं तो हमारा HDL कम हो जाएगा, ठीक है। हार्ट डिजीज की अगर बात करें तो अगर HDL आपका हाई, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका ज्यादा हुआ, तो ये जो हार्ट डिजीज है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज है उसके रिस्क काफी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको बैड कोलेस्ट्रॉल है तो आपके हार्ट के डिजीज इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, हार्ट डिजीज इंक्रीज हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। डॉक्टर जॉन डेबग MD, प्रोफेसर DMCS जो हैं, इन्होंने इनको कहा जाता है फादर एंड डिस्कवर ऑफ ओमेगा 3, ठीक है। ये माशाल्लाह फिजिशियन है और इन्होंने जो है आर्कटिक सी के हवाले से काफी जो है वो रिकॉग्नाइजेशन दी है, प्रोवाइड की है। रिकॉग्नाइजेशन अंडरस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ हार्ट हेल्थ वर्ल्ड वाइड। इन्होंने आर्कटिक सी के हवाले से काफी ज्यादा जो है वो रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड किया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं जी। विटुलाइज फॉर मैन, अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है फॉर मैन के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये यूराइनरी ट्रैक को मेंटेन करती है, ठीक है। यूराइनरी ट्रैक का मैंने अभी लास्ट भी आपको बताया कि यूरिन जो है हमारी बॉडी से जो पास आउट होता है तो उसमें इरिटेशन और इचिंग वगैरह अगर होती है तो ये उस चीज को मेंटेन करता है। टेस्टिक्यूलर फंक्शन को प्रमोट करने का काम करता है, ठीक है। प्रोस्टेट हेल्थ को इनकरेज करने का काम करता है और फ्री रेडिकल, जो भी फ्री रेडिकल डैमेज है उनसे प्रोटेक्ट करता है। और साइन ऑफ एजिंग, ठीक है, जो साइन ऑफ एजिंग आ जाते हैं उनको कंट्रोल करता है। साइन ऑफ एजिंग मीन्स के आपने देखा है कि काफी पर्सन जो ऐसे बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं उनके फेस पे भी आपने देखा होगा झुर्रियां और पिंपल्स और ये सारी चीजें, मतलब वो अपनी एज से ज्यादा जल्दी बूढ़े लगते हैं, ठीक है। तो ये उस चीज को भी रिकवर करता है, साइन ऑफ एजिंग को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉरएवर फाइबर है, ठीक है। इसके मैं बेनिफिट्स आपको बताती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड्स में इसके बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ जी। तो फॉरएवर फाइबर के जो बेनिफिट्स है ना, ये आपको नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल में हेल्प करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट, जो फूड में न्यूट्रिएंट होता है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन में आपको एब्जॉर्ब करते हैं। इम्यून सिस्टम इनहेंस करते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसको आप जो है वो स्प्रिंकल करके भी फूड पे ले सकते हो और विद वाटर भी ले सकते हो और विद एलोवेरा जेल भी ले सकते हो, ठीक है। और ये आपकी बॉडी से जो रिमूवल प्रोडक्ट है उसको इजीली आपकी बॉडी से रिमूव करता है, ठीक है जी। हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है फॉरएवर एक्टिव प्रोबायोटिक। इसके भी बेनिफिट्स हम लोग देख लेते हैं फॉरएवर प्रोबायोटिक के जी। प्रोबायोटिक के हम अगर बात करें बेनिफिट्स की तो ये इम्प्रूव करता है डाइजेस्टिव हेल्थ को, बूस्ट करता है इम्यून सिस्टम को और इम्प्रूव करता है बाउल मूवमेंट को। अब बाउल मूवमेंट क्या होती है, काफी पर्सन को यहाँ पे नहीं पता होगा तो मैं उनको थोड़ा सा बता दूं। बाउल मूवमेंट होती है क्योंकि लास्ट स्टॉप होता है हमारी मूवमेंट ऑफ फूड का थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से फूड जो है वो जा रहा होता है ना, उसकी जो लास्ट मूवमेंट होती है उसको बाउल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। बाउल मूवमेंट इज द लास्ट स्टॉप इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का लास्ट स्टॉप होता है ना, वहां पे जो मूवमेंट होती है वो फूड की मूवमेंट होती है, वो बाउल मूवमेंट होती है। अब अगर हम बात करें, ये प्रोड्यूस करता है विटामिन B एंड विटामिन K2। अब विटामिन K2 क्या होता है, विटामिन K2 क्या प्रोवाइड करता है, ये जो है स्किन हेल्थ एंड बोन मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है। प्रॉपर ब्रेन फंक्शंस को प्रमोट करता है और प्रिवेंट करता है हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है उसको सबको प्रिवेंट करता है, ठीक है। और इम्प्रूव करता है एब्जॉर्प्शन को। विटामिन B12, आयरन एंड मैग्नीशियम। विटामिन B12 जो होता है इसमें RBCs की फॉर्मेशन होती है और एनीमिया की प्रिजर्वेशन होती है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है फॉरएवर इम्यूब्लेंड। फॉरएवर इम्यूब्लेंट क्या करता है, ये सपोर्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, फंक्शंस को सपोर्ट करता है, प्रोवाइड करता है वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट हमें प्रोवाइड करता है, फाइट करता है फ्री रेडिकल से, ठीक है। फ्री रेडिकल सेल से ये फाइट करता है। नेक्स्ट चलते हैं जी। इसमें जो है विटामिन D होता है जो कि स्ट्रेंथ इम्यून सेल को प्रोवाइड करता है। विटामिन C जो फाइट करता है फ्री रेडिकल से। जिंक है जो कि सपोर्ट करता है इम्यून सेल प्रोडक्शन को।
अब जी हमारा जो प्रोडक्ट है वो है आरजी प्लस। ठीक है, आरजी प्लस को आपने बड़े गौर से सुनना है, जो बॉयज हैं वो तो जरा कान खोल लें क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ। जी, जो आरजी प्लस है ना, अगर आरजी प्लस की बात की जाए तो ये हेल्प करता है, सपोर्ट करता है सर्कुलेशन में, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में ये सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी को इन्हेंस करता है, एथलेटिक परफॉर्मेंस में ये बहुत ज्यादा जो है वो रोल प्ले करता है, मसल्स के फंक्शंस में बहुत ज्यादा ये सपोर्ट करता है। अब एक चीज है, इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता देती हूँ आपको कि जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट है ना इसमें, ठीक है, वो है एल आर्जिनाइन। ठीक है, एल आर्जिनाइन जो है वो बहुत पावरफुल अमाइनो एसिड है जो कि हेल्प करता है और क्रिएट करता है एक मिरेकल मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मिरेकल मॉलिक्यूल जो है वो क्रिएट करता है जिसका नेम है नाइट्रिक एसिड। जब एल आर्जिनाइन कन्वर्ट होता है नाइट्रिक एसिड में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि सपोर्ट करता है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में और सपोर्ट करता है सर्कुलेशन, इनर ब्लड वेसल्स जो है उनको हेल्थ प्रोवाइड करता है ताकि ऑक्सीजन जो है वो इजीली आ सके, डायलेट कर देता है, मतलब वो आर्टरीज को ओपन कर देता है। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। जी ये देखें, इसमें पता है क्या, इसमें डायलेट कर देता है आपकी आर्टरीज को। ठीक है, आपने देखा होगा कॉन्स्ट्रिक्टेड आर्टरी। ठीक है, अगर आप अपने हाथ को अंदर की तरफ बंद करोगे ना, तो आप खुद देखो जब आप हाथ को अंदर की तरफ बंद कर रहे हो तो ये बिल्कुल बंद हो रहा है। ठीक है, इसमें से कोई भी चीज पास आउट नहीं होगी। जब आप बिल्कुल डायलेट कर दोगे तो ही आप किसी चीज को पकड़ सकते हो। तो इसी तरीके से आर्टरीज हैं, इसमें से ब्लड फ्लो किस तरीके से होगा, अगर आपकी कंस्ट्रिक्टेड आर्टरी होगी बिल्कुल भी ब्लड फ्लो नहीं होगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए कोई भी ऑक्सीजन कोई भी न्यूट्रिएंट पास आउट हो ही नहीं सकता जब आपकी आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्टेड होंगी। ठीक है, डायलेट होंगी तो इजीली ब्लड फ्लो हो सकता है, इजीली ऑक्सीजन हर ऑर्गन तक जा सकती है। अगर इसमें आपको पता है कि हार्ट के काफी इश्यूज आ जाते हैं और हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। हार्ट जो है वो हार्ट अटैक किसी वजह से होते हैं ताकि जब आपका जो ब्लड है ना वो ऑर्गन्स तक नहीं जा सकता, जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकती, देन हार्ट अटैक जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और यही अगर मैं इसको ओवरऑल बताऊं तो ये सपोर्ट करता है नाइट्रिक एसिड को। ठीक है, नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन करता है, हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में प्रमोट करता है, एथलेटिक परफॉर्मेंस में, और इसमें एक इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज्यादा डिलीशियस बेरी फ्लेवर है। ठीक है, होप्स हो कि आपको ये सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज जो है वो समझ आई होगी, आप लोगों ने मेंशन भी किया होगा, और आप खुद देखें कि इनके कितने ज्यादा फायदे हैं। ठीक है, आप जो केमिकल यूज करते हैं उसके ज्यादा फायदे हैं या जो नेचुरल चीज है उसके ज्यादा फायदे हैं। ठीक है, इस चीज को माइंड में रखिएगा और इस चीज को देखें और अपने सराउंडिंग में देखें कि किन पर्सन को ये यूज करने चाहिए या कौन से पर्सन को इस चीज की जरूरत है। उस चीज को देखें और उस पर वर्क करें, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करें। और आज का वेबिनार हमारा यहीं तक था। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी, प्रोडक्ट नॉलेज सारी आपको आई होगी और आप लोगों ने मेंशन भी की होगी और इस पे आप इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना और अपनी ग्रुप में अटेंडेंस लगा दें। आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। तब तक के लिए नेक्स्ट इंशाल्लाह जो वेबिनार होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।